हेलो एवरीवन, मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से घातांक तथा करनी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा। तो आप लेक्चर में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन इस प्रकार दिया हुआ है, यदि 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 हो तो x का मान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो 2 के पावर x प्लस 4 माइनस 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 के पावर x प्लस 4 को 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2 के पावर x प्लस 2 को 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं चलिए मैं बता देता हूँ। अगर बेस सेम रहता है और वो मल्टीप्लाई में रहता है तो उसके पावर को ऐड कर दिया जाता है। अगर बेस सेम हो मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहीं से तो 2 के पावर x प्लस 4 को 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है। जब ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, और मल्टीप्लाई में है तो मिल जाएगा 2 के पावर x प्लस 4। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 इसको कॉमन कर लेते हैं। 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 इसको जब कॉमन करेंगे तो हमें मिल जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2 के पावर 2 के पावर, क्योंकि आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके देखिए तो आपको इतना मिल जाएगा -1 इक्वल टू 3। तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 इंटू 3 इक्वल टू 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 इक्वल टू 1। अब 1 को 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 2 इक्वल टू 1 को आप 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर या डिजिट का जो भी हो उसका पावर 0 हो तो हमेशा उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पे आप देखिए बेस दोनों का सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर को आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर x प्लस 2 इक्वल टू 2 के पावर 0। दोनों तरफ बेस सेम है, और अगर बेस सेम होता है तो उसके पावर को इक्वेट कर सकते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 यानी कि x इक्वल टू -2। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 हो तो x का मान क्या होगा। 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। 2 के पावर x माइनस 1 प्लस 2 के पावर x प्लस 1 इक्वल टू 320 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 2 के पावर x माइनस 1 को 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर 1 लिख सकते हैं। उसी प्रकार 2 के पावर x प्लस 1 को 2 के पावर x डिवाइडेड बाई 2 के पावर x इंटू 2 के पावर 1 लिख सकते हैं इक्वल टू 320। ये कैसे लिखेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए अगर बेस सेम रहता है और वो अगर डिवाइड में होता है तो उसके पावर को घटा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 4 के पावर 6, ये दोनों डिवाइड में है और बेस सेम है तो इसके पावर को आप घटा सकते हैं। उसी प्रकार दोनों का बेस सेम है तो इसके पावर को जब घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा 2 के पावर x माइनस 1। बेस सेम हो और अगर वो डिवाइड में हो तो उसके पावर को घटा सकते हैं, प्लस 2 के पावर x प्लस 1। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो उसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x प्लस 2 के पावर x प्लस 1। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इतना इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको कैसे सोल्व करना है आगे देख लेते हैं। इसमें 2 के पावर x है, इसमें भी 2 के पावर x है, तो 2 के पावर x को कॉमन कर लेंगे। तो 2 के पावर x को जब कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 2 के पावर 1 बाई 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 1। अब 2 के पावर 1 तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा, 2 ही रहेगा। तो इसको आगे कैसे सोल्व करना है चलिए देखते हैं। 2 के पावर x इंटू 1/2 प्लस 2 इक्वल टू 320। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो मिलेगा 5/2 2 प्लस 1/2 मतलब
5/2 मिलेगा, मतलब 2.5 मिलेगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 2 के पावर x इंटू 5/2 इक्वल टू 320। जब आप 320 को ब्रेक करोगे, जब आप 320 को ब्रेक करोगे तो मिलेगा 2 के पावर 5 इंटू 5, सॉरी 2 के पावर 6 मिलेगा। 2 के पावर 6 इंटू 5, 2 के पावर 6 इंटू 5। अब इस 2 को इस साइड मतलब इक्वल के राइट साइड ले आइए तो क्या मिलेगा, 2 के पावर x इंटू 5 इक्वल टू 2 के पावर 7 इंटू 5। 2 के पावर 7 कैसे होगा, क्योंकि 2 के पावर 1 रहेगा और 2 के पावर 6 है, दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो दोनों के पावर को ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ से 2 के पावर 7 मिल जाएगा। अब आप ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 7। तो बेस सेम है तो पावर को आप इक्वेट कर सकते हैं, तो x इक्वल टू 7। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 6 के पावर माइनस जेड हो तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या होगा, इसका वैल्यू पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। तो चलिए जो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो 2 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर y इक्वल टू 6 के पावर माइनस जेड, इसके इक्वल मैंने केस सपोज कर लिया, के मतलब मान लिया। तीनों जो वैल्यू दिया हुआ था इसके इक्वल मैंने के मान लिया। तो चलिए एक एक करके तीनों को के से इक्वेट करते हैं। तो 2 के पावर x इक्वल टू के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 इक्वल टू के पावर 2 इक्वल टू के पावर 1/x। ये कैसे होता है, जैसे दिया हुआ है 2 के पावर n और यहाँ पे दिया हुआ है के, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू के इसका पावर 1/n, इधर आएगा तो 1/n में हो जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ से के पावर 1/x हो जाएगा, 2 इक्वल टू इतना मिल गया। अब उसी प्रकार 3 को भी लिख लीजिए, 3 के पावर y इक्वल टू के, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 3 इक्वल टू के इसका पावर 1/y। अब उसी प्रकार 6 के पावर माइनस जेड को आप के से इक्वल कीजिए, के से इक्वेट कीजिए और यहाँ से 6 इक्वल टू मिल जाएगा के इसका पावर में -1/z, क्योंकि यहाँ पे माइनस वैल्यू है, -1/z यहाँ से हमें मिल जाएगा। अब देखिए इसकी इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और इसको थर्ड मान लीजिए, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। अब क्या कीजिए, देखिए फर्स्ट और जब सेकंड इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन थर्ड के इक्वल मिल जाएगा, क्योंकि इक्वेशन थर्ड में 6 है और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या है 2 और 3 है। जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिल जाएगा, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल टू इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ से के पावर 1/x इंटू के पावर 1/y इक्वल टू के पावर -1/z इतना लिख सकते हैं। के इसका पावर 1/x इंटू के इसका पावर 1/y इक्वल टू के पावर -1/z। अब क्या कीजिए, देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है, तो इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। तो इसके पावर को ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, चलिए देखते हैं। जब इसके पावर को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/x सॉरी के पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के पावर -1/z। हमें मिल जाएगा के पावर 1/x प्लस 1/y इक्वल टू के पावर -1/z। तो अब दोनों का बेस सेम है तो पावर को इक्वेट कर सकते हैं, तो हमें मिल जाएगा 1/x प्लस 1/y इक्वल टू -1/z। जब इसको आप लेफ्ट साइड ले आएंगे तो मिलेगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0।
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारे पास क्वेश्चन है √8 - 2 √15। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे चलिए मैं बता देता हूँ। √8 - 2 √15। तो आप यहाँ से एक चीज़ गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए तो आप √15 को √5 इंटू √3 भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से बता देता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है। 8 - 2 इंटू √5 इंटू √3। अगर हम इसको 8 को हम √5 का x² प्लस √3 का x² लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप √5 का x² करोगे x² तो 5 मिलेगा, प्लस √3 का जब x² करोगे तो आपको 3 मिलेगा। तो आपको 8 इस तरह से यहाँ से मिल जाएगा। इसको 8 को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ √5 का x² प्लस √3 का x² -2 √5 इंटू √3। तो आप यहाँ से इस पे अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि a माइनस बी के फॉर्मूले पे आ रहा है। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ax² प्लस bx² माइनस 2ab। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √5 माइनस √3 का होल x² और इसका रूट। तो जब रूट को आप हटाएंगे तो मिलेगा √5 माइनस √3। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं तो ऑप्शन में इसका दिया हुआ है 3rd, मतलब ऑप्शन नंबर से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा √5 माइनस √3। यदि x = 7 - 4 √3 हो तो x प्लस 1/x का वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू पूछा है। तो x का वैल्यू दिया हुआ है 7 - 4 √3। तो 1/x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/x = हो जाएगा 1/7 - 4 √3। अब इसको आप परिमेयीकरण कर लीजिए, मतलब रेशनलाइजेशन कर लीजिए। रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 7 + 4 √3 से 7 + 4 √3 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर आपने जितना से मल्टीप्लाई किया है उतना से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया, अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस होता। तो आई होप आप कंसेप्ट को समझ गए होंगे कि रेशनलाइजेशन कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं, आगे क्या मिलता है। तो यहाँ से प्राप्त होगा 7 + 4 √3 7 + 4 √3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ax² माइनस bx²। तो आप इसको जब सोल्व करेंगे तो मिलेगा 7 का x² माइनस 4 √3 का x²। तो मतलब 49 माइनस 16 इंटू 3, मतलब 49 माइनस 48 इक्वल टू 1। यहाँ से हमें 1 मिल गया। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा, यानी कि 7 + 4 √3 डिवाइडेड बाई 1। इसको अब आगे और सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है x प्लस 1/x का वैल्यू पूछा है। तो दोनों को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा चलिए देखते हैं। 7 माइनस 4 √3 प्लस 7 + 4 √3, 7 + 4 √3। तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे 14, मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 14। यदि x = 3 + 2 हो तो √x - 1/√x का वैल्यू क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। तो आई होप आपको कंसेप्ट काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपके लिए
लेक्चर काफ़ी यूजफुल है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।